कल हमारा सत्संग चल रहा था, परसों की बात है, इधर राजस्थान में। तो लोग तो थोड़े से ही थे, मौसम खराब हो रहा तो 4-5 लोग गायक थे कोई, उन्होंने भी भजन सुनाया एक एक। और जब संतों का नंबर आया तो वो लोग वो सुनना ही नहीं चाह रहे थे, और वो खड़े होकर के और वो शंका पर शंका करने लगे। हमने कही भैया तुम तो ज्यादा समझदार हो, ज्ञानी हो, पर ये भाई बहन जो आए हैं, ये 5-50 लोग, जिन तो कुछ सुन लेंगे थोड़ा बहुत, तुम तो चलो ज्ञानी है, और ध्यान रखो वो ज्ञानी नहीं थे। ज्ञान 2 प्रकार का होता है। कबीर साहब जी ने कहा है कि वेद पढ़े सो पूत हमारा, और ज्ञान कथे सो नाती, और रहनी रे वो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। गाने वाले तो बहुत हैं, बड़े बड़े गाने वाले हैं, लेकिन उन चीजों पर हम हमारे समझ में आ जाए, उन पर हम चल जाएं। अब वे लोग जहां प्रवचन हो रहे और वे लोग उधर जाकर के और बीड़ी बीड़ी पी रहे होंगे, कछु उल्टी सुल्टी गप सड़ा के मार रहे होंगे। वहां पहुंचे हमारे गुड्डू भैया, बोले यारो तुम तो बहुत बड़े अच्छे ज्ञानी हो, पर जी समझ में ना आ रही कि तुम कौन से ज्ञानी हो, हवाल तुम कितने बड़े बड़े भजन गाए रहे। और एक बात है हमें लग रही है कि त्याई बात है, त्याई मोड़ी मोड़ी नहीं मानता हूँ बिल्कुल, क्योंकि तुम्हारा ज्ञान थोड़ा ही है, तुम तो मूर्ख हो, तुम्हारी उम्र इतनी निकल गई, अब तुम कितने बड़े भजन गाए रहे, संतों से शंका कर रहे, और उधर सत्संग चल रहा है, चलो ठीक है, तो तुम जानते हो तो कम से कम तुम बीड़ी तो नहीं पियते, या चुपचाप बैठ करके सुन तो लेते। तो ये एक घमंड, एक अहंकार। सज्जनों, हमें 4 भजन हम गा ले तो जो लगता है कि हम बहुत कुछ सीख गए, अब हम सब कुछ जाने गए, और बाने ऐसे फटकारे के उनके बोलती बंद, क्योंकि भाई दम तो भीतर से रहनी में होती है। कोई वाणी से चाहे कितना भी उल्टा सीधा बकवास करता रहे, कबीर साहब जी ने कहा है, कहता तो बहुते मिले गहता मिला न कोय, और सो कहता है भाई जान दे जो न गहनता हो। तो कहने वाले बहुत हैं, और छोटी छोटी बातों का हमारे अंदर में अहंकार घमंड वो हमें परेशान करता है। हम सोचते हैं कि हम क्यों किसी के लिए झुके, हम क्यों किसी से नमस्कार करें, हम क्यों किसी से साहेब बंदगी करें, क्या हमका कोई छोटे हैं। तो सज्जनों ये अहंकार है। और कितना बढ़िया कहा है कि शील स्वभाव दया तन में, बोई संत सुजान कहावत है, धनवान घनेरे की रीत यही, फल लगे वृक्ष झुक आवत है, सूखे काठ नवे न कबहू, सटके घट ज्ञान ने आवत है, सुंदर दास विचार कहें, वो कर्म किए फल पावत हैं। शील स्वभाव, ये आपके स्वभाव में शील है, आप शीलवान हो, आपके अंदर में विनम्रता है, आप दूसरों का सम्मान करते हैं, आप किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करते हैं, और घर की कलह को भी, अगर घर में कलह के बबूला उठ रहे हैं तो आप शांत हो गए, चुप हो गए थोड़ी देर के लिए, तो वो आप घर की कलह को भी शांत कर लोगे। तो नवे धनुष और बाण, नवे दाता धनवंता, और नवे तुरंगम तेज, नवे जल तरवरो संता, नवे आम की डार, नवे चंपे की डारी, और नवे सुलक्षण लोग, नवे कुलवंती नारी, असल चीज सब ही नवे, और सूखो काठ कपूत नर, टूट जाए तऊ ना नवे।
फल भार नमो बिटप जिमे, और रहे भूमि नियराय, परोपकारी पुरुष जिमे नवई सुसंपत्ति पाए। कितना बढ़िया उदाहरण दिया है कि कहीं जब वृक्षों पर फल होते हैं, फूल होते हैं, हरे भरे होते हैं, तो एकदम वो झुक जाते हैं और धरती के लिए नमस्कार करते हैं। रहे भूमि नियराय, यानी भूमि के नजदीक आ गए। ऐसे ही परोपकारी पुरुष, धन दो प्रकार का होता है, एक भौतिक धन होता है और एक आध्यात्मिक धन होता है, ज्ञान का धन जिसको कहते हैं। तो जैसे ज्ञान का धन है आपके पास में, वो श्रेष्ठ है, पर भौतिक धन भी जरूरी है। इसलिए परोपकारी पुरुष जो नवे सुसंपत्ति पाए। एक संपत्ति होती है, एक सुसंपत्ति होती है। एक संपत्ति भौतिक होती है और सुसंपत्ति आध्यात्मिक होती है। तो जहां भौतिक संपत्ति है तो वो भी विनम्रता आ जाती है, और आध्यात्मिक संपत्ति है फिर तो व्यक्ति झुक ही जाता है। बरसे जलद भूमि नियराए, और जथा नवई बुद्ध विद्या पाए। तो आप यहां से जाएं अपने घर को, आप ऐसी विनम्रता से भर करके जाएं। मैं दावे के साथ कहता हूं, आपके अंदर में विनम्रता आ जाएगी तो आपके कलह खत्म हो जाएंगे। और ये विनम्रता एक ऐसा सद्गुण है, एक शील है जी। तो धीरे धीरे, एक दिना में नहीं, धीरे 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 आपके घर में आपकी सासू माँ कलह करती है और आपके अंदर में विनम्रता है। तो एक बात बताऊं, अग्नि का काम तो जलाना होता है और पानी का काम बुझाना होता है। पानी के अंदर में शीतलता होती है, अग्नि के अंदर में उष्णता होती है। तो ये पानी का गुण है, जल का गुण है कि पानी होगा तो वहां अग्नि को धीरे धीरे शांत कर देगा। तो आप अपने भीतर में वो शीतलता पैदा करिए, तो धीरे 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 आपके जो पति के अंदर में गर्माहट है, या बहू के अंदर में गर्माहट है, या सासू माँ के अंदर में गर्माहट है, या मित्र पड़ोसी के अंदर में गर्माहट है, और धीरे धीरे आपकी शीतलता उसको भी धीरे धीरे ठंडा कर देगी। ये आपका गुण है, वो ये ज्ञान है। ज्ञान बाह्य ना कहते ही। अरे हम लीला तो सुनते हैं भगवानों की, भगवान राम ऐसे थे, भगवान कृष्ण ऐसे थे, और भगवान बुद्ध ऐसे थे, वो ऐसे कबीर साहब भगवान ऐसे थे। उन महान पुरुषों की हम बात सुनते हैं, लेकिन उन गुणों के प्रति अगर हम देखें तो हमारे भीतर में वो चीज आ जाए तो वो चीज आपके अंदर में भी है। इसलिए राम जब भाइयों के बीच में बैठ जाते तब वो कहते हैं, भैया मैं कोई अनुचित बात कहूं तो मुझे रोक दियो, जो कछु अनुचित बात कहूं तो मुझे रोक दियो। पर कहीं कहीं हमने देखा है, सुना है ऐसा कि भाई बहन सत्संग में आते हैं तो सत्संग तो यहीं रह जाता है, और घर पे जाके बेकी भी रह जाते हैं। वही गाली, वही गलोज, पति पत्नी से बकवास कर रहा है, पत्नी पति से बकवास कर रही है, बहू सास से बकवास कर रही है, सास बहू से बकवास कर रही है। एक दरोगा जी थे, हम कहूँगे मेहमान थे, किसी के घर पर ठहरे हुए थे। तो दरोगा जी ने कही, महाराज ने जिनने समझाए दियो देवी जी है। और ऐसा ही लगता है, एक आदमी मुझे लगता है मैं तो सही हूं अपनी जगह पे, पर ये गलत है। तो हमने कही, जब कोई समय आया, जब बैठे तो हमने चर्चा में, भाई सीधा सीधा तो नहीं किसी से कहा जाता है कि तुम्हारे पति देव ऐसे कह रहे, कि तुम्हारी पत्नी ऐसे कह रही। ये तो चोलों का काम होता है। संत महात्मा तो एक ऐसी लाइन है, ऐसी एक धारा से बात बताते हैं कि वो समझ में आ जाए, और ये भी नहीं पता लगे कि कैसे कहाँ से क्या हुआ है, और बात समझ में आ जाए।
ये विशेष बात होती है। ये नहीं कैसा तुम अपनी पत्नी से गाली क्या क्यों देते हैं, तो वो आदमी जाने वो करे बान जाने जरूर मिल जाएगी कही होगी ताई तो कह रही है जी। अच्छा तो फिर अब तू जाइए सत्संग में, मैं जाएगा सत्संग का होते चुगला ही करती है भाई। तो ऐसे नहीं, किसी को भी इस तरीका से कभी किसी की बात को सीधा सीधा पेश नहीं करना चाहिए। हाँ ऐसे हिसाब से, क्योंकि हमें अपनी बात उसके भीतर पहुंचानी है, हमें उस विवाद को बढ़ाना नहीं है, हमें तो उसको उन दोनों के अस्तित्वों को मिलाना है। जो कोई बीच में थोड़ी सी कठिनाई पैदा हो गई है उस कठिनाई को हटाना है, जो विष पैदा हो गया है उस विष को हटाना है। पर कहीं कहीं ऐसा देखा जाता है। तो हमने जब बैठे शाम को तो हमने कहा और देवी जी बढ़िया हो, आपके पति तो बहुत अच्छे हैं, बढ़िया हैं, बहुत अच्छे हैं। बोले हाँ महाराज ठीक है बढ़िया है। अरे महाराज मैं बढ़िया तो ना आतु ही भिन्न फिर कई व्यंग में, मैं बढ़िया तो नाने आतु ही जे मोते नाराज रह जाते हैं। के तो सुनो महाराज वो जिनने कही है तो हम बताएं कि हम जिनते कहते हैं जे जब आवत है थाने थे तो जे फिर ज्यों थानेदारी संग ही लेके आते हैं। तो हम जो कहते हैं देखो तुम थाने में तो थानेदार रहो और घर में तुम हमारे आदमी रहो, बच्चन के पापा रहो तो ठीक है। अब तुम दुनिया को थानेदार है तो जो हमारे कहा थानेदार थोड़ रही है। अब वह तुम थानेदार थाने में तो ये थानेगिरी लेकर तो हमारे सीधे घर ही चले आओ और भाई थानेदारी के रोवे तो हमारे घर पे आए पे लो। तो महाराज हम ना झेल रहे, थानेदार होंगे तो ये थाने में होंगे, हमारा तो आदमी है, आए पड़ेगी तो हम तो कहेंगे खूब बराबर है। मैंने कहा कैसा बात है, ऐसा ही है। अरे महाराज जे ही तो देख लो तुम। तो मैंने कहा जी बात उनकी सही है, आप बच्चों के पिता हैं, इनके पति हैं, आप थाने में थानेदार हैं। कोई भी कलेक्टर है तो वो कलेक्टरी में बैठ रहो तब कलेक्टर रहोगे, और वह कलेक्टरगिरी है वो पत्नी पे आके ताने तो कलेक्टरगिरी नहीं चलेगी। हाँ वहां तो पति बन करके ही रहना पड़ेगा। तो मेरे बहन भाइयों हम जहाँ हैं वहां रहें, और वास्तव में जब ऐसी समझ आ जाए हमारे अंदर में तो फिर काय का क्रोध, काय की लड़ाई, काय का विकार। और मातृशक्ति में तो मैं गुण ज्यादा समझता हूं, मातृशक्ति में ये गुण है, ये गुण इतना प्रबल है। पहले भी शायद एक बार मैंने कहा था कि मातृशक्ति में वो शक्ति होती है जैसे एक नर्सरी में से एक पौधा को ला करके, एक पौधा को तैयार किया नर्सरी में, और 3 साल में 4 साल में 5 साल में उस पौधा को और फिर दूसरी जगह पहुंचा दिया। तो वो पौधा, उस पौधा को, वो पौधा में शक्ति होती है, क्योंकि उस पौधा को वहां के वातावरण से सामंजस्य बनाना पड़ेगा, वहां की भूमि से, वहां के पानी से, वहां की हवा से। अगर वहां की भूमि से उसने सामंजस्य नहीं बना पाया तो वो पौधा सूख जाएगा। वहां के पानी को अगर नहीं पचा पाया तो पौधा सूख जाएगा। इसलिए उस पौधा को, उस पौधा में वो शक्ति होती है, और जब 5 साल में 8 साल में पौधा जम करके तैयार हो जाता है तो वही पौधा ठंडी छाया देता है, अच्छे फल देता है। तो लोग प्रशंसा करते हैं ये पौधा कहाँ से लाए भैया, ये तो वहाँ फलाने जहाँ की नर्सरी में से लाए, वो तो नर्सरी अच्छी है। तो मातृशक्ति का जीवन तो एक पौधा के समान होता है, नर्सरी के पौधा की भांति कि पैदा होती है वो माता पिता के यहाँ पर, और 18 साल 20 साल माता पिता के घर पर पल करके, और फिर वो दूसरी जगह जाती है, और फिर दूसरी जगह जाकर के वो अपना जमा पैदा करती है। जैसे पौधा ने वहाँ अपनी मित्रता बनाई जमीन से, पानी से, हवा से, वातावरण से, ऐसी तरीका से एक लड़की ने जाकर के और वहाँ अपनी व्यवस्था को बनाया। धीरे 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 अपनी सासू माँ को अपना लिया, पति तो पति है ही, देवरानी जेठानी को अपना लिया, घर में पुराने लोग हैं सबकी सेवा करती है, सबके पैर छू लेती है, सबसे आशीर्वाद लेती है, और घर के लोग प्रशंसा करते हैं भैया बहुत अच्छा बेटा, खूब फलते फूलते रहो, मानो वो जर जमाए रही है अपनी। ये अगर ऐसा करती है, सेवा कर रही है, आशीर्वाद ले रही है, तो वो अपनी जड़ फैला रही है।
और 4 साल में 6 साल में जब उसका जवाब हो जाता है पूरा, फिर बच्ची बच्चा पैदा होते हैं, तो फिर उसकी प्रशंसा होती है। धन्य भैया फलाने की बिटिया को, फलाने गांव की बिटिया है भैया, और इस बेटी ने, वो भी लोग गुण गाते हैं। जो सासू माँ रोज लड़ती थी, अब वो गुण गाती है उसके, भैया धन्य है आपकी लड़की के लिए। तो एक लड़की एक पूरे घर को बदल सकती है, उसके अंदर में शक्ति है, क्योंकि वो भीतर है नहीं। जैसे एक ड्राइवर गाड़ी को चलाता है तो वो गाड़ी उसके हाथ में होती है, चाहे पूर्व को ले जाए चाहे पश्चिम को ले जाए। ऐसे ही घर की जो मातृ शक्ति है, घर की लक्ष्मी है, और इस तरीका से अगर थोड़ी सी समझ है वाके अंदर, तो वो अपने पूरे परिवार को अपना बना लेगी। कैसे? विनम्रता से, शालीनता से, सेवा से, और बढ़िया अच्छी बोली भाषा से सबका सम्मान करती है, और सबके लिए सेवा में तत्पर रहती है, तैयार रहती है। तो अपना भी चित्त बढ़िया रहता है और दूसरे लोगों का भी चित्त बढ़िया रहता है। यही हमारे जीवन की सम्यकता है मेरे भाई बहनों। अगर ये बात आ गई तो आपको कहीं स्वर्ग तलाशने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका स्वर्ग आपके पास में आ जाएगा। स्वर्ग के चिन्ह मैंने पहले बताए थे। स्वर्ग कैसे कहते हैं और नरक कैसे कहते हैं? कि अत्यंत कोपा, कटुका चुबाणी, दरिद्रता च स्वजने सुबैरम, नीच प्रसंगम कुलहीन सेवा, चिन्हान देह नरक स्थितानम। ये नरक के चिन्ह बताए। अत्यंत कोपा, आप बार बार क्रोध करते हो, चाहे कोई भाई हो चाहे बहन हो। आपके चित्त में क्रोध कब आता है? क्रोध जब आता है जब आपके अंदर में अहंकार होता है, क्योंकि आपका अहंकार आपको झुकने नहीं देता है, आपका अहंकार आपकी कमी को स्वीकार नहीं करता है। और जब कोई दूसरा उस कमी की तरफ थोड़ा इशारा करता है तो फिर आपका क्रोध खड़ा हो जाता है और आंख लाल करके, अच्छा का हम ऐसे हैं। वो भूल जाता है कि ये मेरी माँ है मेरे सामने, ये मेरा पिता है मेरे सामने, इसको मैं क्या समझाऊं? इसने मुझको जन्म दिया है, अपने पेट में रखा, जन्म दिया है, और मलमूत्र धोए, गोदी में रखा, अपने सीने का अपना रक्त पिला करके मुझको इतना बड़ा कर दिया। अब मैं इसके सामने लाल पीली आंखें करूं तो धिक्कार है इस जीवन के लिए। तो समझ लो कि ये बहुत बड़ा अज्ञान है। तो अत्यंत कोपा, कोई बहू ससुराल में पहुंची और वहां जा करके वो क्रोध करे, या बहू आ गई तो सासू माँ बाप पे क्रोध करे। तो सज्जनों, पर कभी कभी ऐसा होता है नहीं कि कभी दूसरे लोग भी वहां में नॉन मिर्च मिला जाते, नेक मुंह को लग जाए, नेक तक बैठ जाए तो वे दूसरे लोग और नवक मिर्च मिला जाते हैं। तो दूसरे लोगों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। बताते एक घर पर बुढ़िया आती, भैया आओ बाको, 2 बहू आती, तो बाको भैया आएगो और वो बैठी रही। कही होगी सासू माँ ने, बेटा ने चाय बना लियो, बेचारी ने नहीं सुन पाई होगी। थोड़ी देर हो गई, 10-5 मिनट, भैया ने कही, बहन जी ये कैसी बहू है तेरी? अगर मेरी बहू नहीं होती तो अब तक तो मैं घर से बाहर कर देता। बता हम कब के बैठे हैं, तेरी एक बात नहीं सुनी उसने। बोले भैया बहू हैं, उनके बच्चे स्कूल जा रहे होंगे, उनकी तैयारी कर रही होंगी और अपना भी काम होता है। अरे कुछ नहीं, ये बकवास है। इतना भी काम अगर नहीं किया तो फिर तेरा सासू होने का मतलब क्या है? अब भैया तो खड़ा होकर के चला गया। अब उसको ख्याल आया रे कि भैया बात तो सही कह रहा है, जाने नेक मेरी बात नहीं सुनी, और ये जल्दी ले आती बना करके। और भैया वहां में जाने काका वहां में, और बाकी दिमाग है खराब करेगो। ध्यान रखो, दिमाग को खराब करने वाले लोग बहुत होते हैं, और वो अपने ही होते हैं, वो अलग नहीं होते हैं, वो अपने ही होते हैं।
कहते हैं कि मरते दम तक साथ हमारे, कीना भलाई अपनों ने, और गैरों ने अफसोस किया पर आगे लगाई अपनों ने। वो अपने ही होते हैं जलाने वाले। तो अब सासू माँ का पारा चढ़ गया एकदम, और वो चली गई झकझकाती रसोई में, और वो बहू चाय बना रही। एक बात बता, तुझको बड़ा घमंड हो गया है, और मेरा भैया आया था और तुमने चाय बना करके नहीं दी, और वो चला गया। बोले माता जी, अब वे आए फुर्रो, चले गए फुर्रो, तो चले गए तो चले जान दो। अब ये आते, थोड़ी देर बैठते उठते, हम चाय बना करके देते, हम भोजन भी बनाते, और वे तो आए और गए। अरे कुछ सूचना भी नहीं दी थी उन्होंने, इसलिए हम उनके लिए चाय तैयार लेकर के हम बैठे रहते। तो उस बुढ़िया का और पारा गर्म हो गया, और बहू से झड़का पड़की पर नौबत आ गई। तो फिर बड़ी बहू आई। बड़ी बहू ने फिर कहा, माता जी आपको अपने भाई साहब का पता है? आपके भाई साहब की बहू, दोनों में केस चल रहा है, तलाक लेने के लिए तैयार बैठी हैं। क्यों बैठी हैं? आपके भैया अगर इतने बढ़िया होते तो क्या उनकी बहू उनके घर पर नहीं होती है? अरे इतने बढ़िया होते तो उनकी बहू उनके घर पर होती, और जब उनकी बहू घर पर नहीं है और बहुओं से केस चल रहा है, तो तुम्हारे भैया कितने बढ़िया हैं, और तुमने उनकी बातों को मान लिया, और तुम छोटी बारी को इस तरीका से फटकार रही हो। थोड़ा दिमाग पलटा, जाकर के बैठ गई अपने बेड पर, और फिर दिमाग में आया कि मेरी बड़ी बहू सही कह रही है कि अगर मेरा भैया इतना बढ़िया होता तो फिर उसका परिवार में कलह क्यों होती है, और जब उसके परिवार में कलह है तो इसीलिए कलह है कि मेरे भाई की नीयत और वाणी और विचार ठीक नहीं है, और उस गंदे विचारों ने ही और मेरे भीतर में भी कीचड़ फैला दिया भाई ने आकर के, और मेरी भी बहुओं से तकरार करा दी। अब घंटे 2 घंटे बाद फिर सासू माँ से नहीं रहा गया, और पहुंची छोटी बहू के पास, कहने लगी, बेटी मेरी गलती हो गई, मुझे तू क्षमा कर दे। जो कहना था वो मुझे नहीं कहना था, वो वास्तव में ही मेरे भाई ने ही मेरे दिमाग में कुछ ऐसा भर दिया था, तो मेरे को आवेश में और ये शब्द मैंने तेरे से बोले। बहू की आंखें सजल हो गई, पैर पकड़ लिए बहू ने, नहीं माताजी आप तो हमारी माँ हैं, और माँ ने तो केवल जन्म दिया है, और हमारा जो कर्म क्षेत्र है वो तो अब आपके साथ में है, आप जो कहेंगी वो हम करेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो दोनों फिर गले मिल गए। तो ऐसा भाव जब हमारे चित्त में कोई ऐसी बातें होती हैं तो अब दूसरे लोग भी उसमें गंदगी फैलाने वाले आ जाते हैं, तो वो हमारी एक उज्जवल चरित्र को, एक उज्जवल शील को और वो नष्ट करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहना मेरे भाई बहनों। अपने घर में शांति, और यही भजन है, यही साधना है आपकी। आपके शब्द अगर गलत निकल रहे हो तो आप साधक नहीं हो। आपकी जबान से गाली निकल रही है, चाहे आपकी पत्नी है कि पति है कि भैया है कि बेटा है, आपकी जबान से गाली निकल रही है, भद्दे भद्दे शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हो, तो समझ लो कि आप भूल गए, और आप हर वक्त अपनी शांति का परिचय देते हो, तो समझ लो कि आपका भजन चल रहा है। आपके मीठे मीठे वचन, आपकी मीठी मीठी रहनी, आपका मीठा मीठा व्यवहार किसको लाभान्वित नहीं करेगा, और कौन प्रभावित नहीं होगा तुम्हारे लिए। इसलिए नरक यहीं पर है। आप बार बार क्रोध करते हो और बार बार आप लड़ते हो दूसरों से, आप कड़वी वाणी का प्रयोग करते हो, और आप अपने ही भाई बंधुओं से लड़ाई लड़ते हो, आप अपने ही परिवार में कलह फैला देते हो, तो समझ लो उस नरक को इकट्ठा करने वाले आप ही हो। स्वर्ग स्थिता न में जीव लोके चतवार चिन्हान वसंत दे है। ये स्वर्ग के 4 चिन्ह हैं। आपका देने का भाव हो, आओ साहब बैठो साहब चाय पी ले, अब भोजन बनाएंगे, और दादा क्या हो रहा है, और दीदी क्या हो रहा है, और बहन जी क्या हो रहा है, और माता जी पिताजी। हम तो ये कहते हैं अपने छोटों से भी तुम कह करके बोलो,
ये वाणी का वो है। आप बड़ों से आप कह करके बोलिए, छोटों से तुम कह करके बोलो। भैया तुम, बहना तुम, बहू तुमने ये काम कर लिया क्या, तो क्योंकि ये भाव है ऐसा। तो तुम कह करके, और बराबर के लोग हैं तो बराबर के लोगों से हाथ मिलाइए, और बराबर के लोगों से भी आप बढ़िया बोलिए। तो समझ लो ये भजन है, ये ध्यान है, ये एक साधना है। आप संसार में रह करके भी और संसार से तुम ऊपर उठ करके जीवन जियोगे। एक भजन है, देखो छोटा सा।